जो केंद्र सरकार 370 हटने के बाद जो बोलते थे कि अब किसी को कुछ नहीं होगा, इसका जिम्मेवारी भारत सरकार का है। सरकार से, नरेंद्र मोदी सरकार से आप मांग कीजिए कि बिहारी जहाँ भी हैं उसका जिम्मेवारी, उनका सुरक्षा का जिम्मेवारी भारत सरकार। कहीं पे भी आप देख लें तो बिहारियों को ही तिरस्कृत किया जाता है, यह बोल के कि रे तू बिहारी हते। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे हमारे राजनेता हैं, लेकिन अभी तक कुछ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सारे वादे करते हैं लेकिन कुछ अटर पटर, लेकिन विकास के मामले में, रोजगार के मामले में कुछ नहीं है। सारे प्राइवेट कर दिए हैं। क्या सरकार? सरकार का मतलब है सरकारी, यहाँ खाली प्राइवेट। दैनिक टाइम्स लाइव, खबर के लिए इंतजार नहीं। दहशतगर्दी के हाथों कश्मीर में बेगुनाह बिहारी कामगारों की हत्या के बाद पलायन शुरू हो गया है। पिछले 12 दिनों में रोजगार के लिए कश्मीर गए 4 बिहारियों की हत्या हो चुकी है। इससे सभी दहशत में हैं। घाटी में तकरीबन 5 लाख बाहरी कामगार है, इसमें आधे से अधिक बिहारी है। कश्मीर की घटना पर मुजफ्फरपुर के युवाओं ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इस पे हम बिहार सरकार से मांग करेंगे कि हमारे जितने भी बिहारी कश्मीर में हैं उनका सुरक्षा का जिम्मेवारी बिहार सरकार की है। और बिहार सरकार केंद्र सरकार से मांग करे, जो केंद्र सरकार 370 हटने के बाद जो बोलते थे कि अब किसी को कुछ नहीं होगा, इसका जिम्मेवारी भारत सरकार का है। तो ये बिहार सरकार से मैं मांग करता हूँ कि आप केंद्र सरकार से, बिहार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बिहार में सरकार है, तो इसीलिए आप भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी सरकार से आप मांग कीजिए कि बिहारी जहाँ भी हैं उसका जिम्मेवारी, उनका सुरक्षा का जिम्मेवारी भारत सरकार का है। तो इसीलिए हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आप बिहार में ही रोजगार दें, जिससे बिहारी को बाहर जाना न पड़े कमाने के लिए। और हम बिहारी के बिना कोई देश, कोई भी राज्य अछूत है। हम लोग के मेहनत के बदौलत ही आज के डेट में जहाँ भी जिस राज्य में जाइए वहाँ डेवलप कर रहा है। बिहार क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पे कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए मजबूरी में। आप देखे हुए हैं कि लॉकडाउन में सभी जगह से बिहारी लोग आ गए थे। अगर उस समय बिहार में सरकार अगर यहाँ व्यवस्था कर देते तो उस समय बाहर किसी को नहीं जाना पड़ता। तो हम लोग को आज जो बिहारी लोग मरे हैं कश्मीर में, 11 दिन में 4 बिहारी और जात के लोग भी मर रहे हैं वहाँ पे, और जगह के भी लोग मर रहे हैं, लेकिन बिहारी को आईडी देख करके ही गोली मार दिया जा रहा है। इसका जिम्मेवार हम बिहार सरकार और भारत सरकार को मानते हैं। इसीलिए बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आप बिहार में रोजगार का व्यवस्था करें, जिससे हमारे बिहारी को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़े कमाने के लिए। हम यह कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बड़े बड़े जितने भी राजनेता हैं सभी हमेशा बिहार की उन्नति के संबंध में कहते हैं। आज सब पूरे भारत में देखा जाए तो हर जगह बिहारियों को प्रताड़ित किया जाता है। पूर्व समय में महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार की घटना घटी थी, यहाँ से बिहारियों को मार के भगा दिया गया, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, यह बोल के तिरस्कृत किया गया कि वो बिहारी हैं। और आज पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी अगर देखा जाए किसी भी परिक्षेत्र में, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में हो या फिर लेबर के क्षेत्र में हो, औद्योगिक के क्षेत्र में हो, हर जगह बिहारियों का ही है। कहीं पे बिहारी के बगैर कुछ किसी भी प्रकार की उपलब्धि नहीं है बिहार पूरे भारत देश में। आज कश्मीर में जो हमारे बिहारी भाइयों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसके खिलाफ नीतीश बाबू जिन्होंने बराबर यह कहा कि हम बिहार में रोजगार देंगे, बिहार में लोगों को सेवा का मौका देंगे, बिहार से बाहर जाने की लोगों को आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम यह देख पा रहे हैं कि आज कहीं पे भी बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। अगर हमारे यहाँ जगह है, हमारे यहाँ पैसा है, हमारे यहाँ मेहनत करने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ बुद्धि विवेकशील लोग हैं, जो हमारी जनता है, जो हमारे भाई बंधु हैं, सभी मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा हैं। हमारे बिहार में IAS है, IPS है, जो सबसे ज़्यादा बिहार से निकलते हैं। बावजूद इसके पूरे भारत में कहीं पे भी आप देख लें तो बिहारियों को ही तिरस्कृत किया जाता है, यह बोल के कि रे तू बिहारी हते। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे हमारे राजनेता हैं, जिनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो आगे आएँ और ये जो कश्मीर में हो रहा है इसके खिलाफ हम सभी को एकजुट होकर बोलना चाहिए। बिना बोले कुछ नहीं होगा। इसमें सरकार की इसमें बहुत ध्यान देनी चाहिए कि बिहारियों बहुत मेहनती है। हर जगह जा कर के बिहारी अपने मेहनत से कहीं भी जा कर के अपने काम करते हैं और मेहनत से, लगन से अपने काम को अंजाम देते हैं। और ऐसी घटना होती है तो ये बहुत दुख की बात है, अपने बिहार वासियों के लिए, युवा के लिए बहुत दुख की बात है।
कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का यहाँ पे कमजोरी है कि यहाँ रोजगार नहीं दे पाते हैं वो यहाँ से। जी, इस पर तो बहुत नीतीश कुमार जी जो हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन इसमें बहुत युवा पीढ़ी के लिए अभी कुछ नहीं कर पाए हैं। हम लोग भी भटक रहे हैं। ऐसे बहुत बेरोजगार है जो मतलब भटक रहे हैं। अच्छे योग्यता है, एजुकेशन है, लेकिन बिहार को एकदम नष्ट करके रख दिए हैं। सारे बेरोजगार है एकदम। कहते हैं तो बहुत है, लेकिन करते कुछ नहीं है। बीजेपी भी रोजगार का वादा किए थे 10 लाख, नीतीश कुमार भी वादा किए थे। वादा तो करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सारे वादे करते हैं लेकिन कुछ अटर पटर, लेकिन विकास के मामले में, रोजगार के मामले में कुछ नहीं है। सारे प्राइवेट कर दिए हैं। क्या सरकार का मतलब है सरकारी, या खाली प्राइवेट सब बेच दिए हैं। एक समय ऐसा आएगा जो देश को भी बेच देगा। जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पे ये बताना चाहूँगा कि जो भी वहाँ पे मौत हुई है उसकी मैं बहुत ही कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि वो भी किसी के माता हैं या किसी के पिता होंगे या फिर किसी के भाई होंगे या किसी के कुछ लगते हैं वो, ठीक है। तो उनका जान जाना तो मतलब ये तो सबसे बड़ा निंदनीय घटना है, ठीक है। और इसके लिए मैं सबसे बड़ा जिम्मेवार बिहार सरकार को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे रोज़गार नहीं दिया है अपने बिहार में। अगर मान लीजिए रोज़गार अगर मिलेगा तो कोई भी बिहारी अपने जान को जोखिम में डाल के क्यों जाएगा दूसरे राज्य में काम करने। किसी की मजबूरी है तभी तो कोई जाता है कमाने। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि मतलब नीतीश कुमार बोलते हैं कि बिहार में सब कुछ है, बाहर है, ऐसे है वैसे। आपने लॉकडाउन में ही देखा था, मतलब लाखों लाख बिहारी पैदल चल रहे थे, उनको कोई पूछा तक नहीं कि पानी पीना है या क्या करना है आपको। लेकिन मैं चलिए जो हुआ सो हुआ, मैं इसकी निंदा करता हूँ, लेकिन जल्द से जल्द बिहार सरकार को इस पर कोई एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ पे रोज़गार की व्यवस्था की जाए। और भारत सरकार से भी हमारा यह मांग है कि जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। कश्मीर घाटी में जो हमला हुई है, हमारे बिहार के कुछ भाइयों जो मारे गए हैं और लगातार मतलब हत्याएं हो रही है। मैं बिहार सरकार के नीतीश कुमार को यह कहना चाहता हूं कि अगर बिहार के रोजी रोजगार रहता तो बिहार के नौजवान बाहर नहीं जाते 2 वक्त की रोटी के लिए। और ये सारे कांड होने के बाद बिहार सरकार कह रहे हैं कि 2-2 लाख की मुआवजा दी जाएगी। मैं यह कहना चाहता हूँ बिहार सरकार को कि 2-2 लाख से क्या उसकी सारी ज़िंदगी परिवार की कट जाएगी। और मैं यह कहना चाहता हूँ बिहार सरकार को कि वो परिवार को किसी एक को गवर्नमेंट जॉब दिया जाए ताकि उसका परिवार सही से चल सके।